एक हॉर्स वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है कि एक फील्ड है हमारा, देखो ये एक फील्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा हुआ है, और जो हॉर्स है वो उसकी जो लेंथ हैगी, रॉप की जो लेंथ है, आप समझ रही है, वो 5 मीटर है, 5 मीटर की लेंथ है इसकी रॉप की, ठीक है। यहाँ पे वो ग्रेज करता है। आपको पता है अगर वो 5 मीटर लेंथ से बंधा हुआ है तो वो सीधी बात है वो इतना ही एरिया कवर कर पाएगा, बस इस टाइप से इतने एरिया को ही ग्रेज कर पाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर ये एक सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? सेक्टर। बात समझ आ रही क्या कर रहा हूँ? तो आपको इतना ये ग्रेजिंग एरिया फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। तो सीधा सा क्या करना है, आपको समझ में आ गया है भाई 5 मीटर की लेंथ है इसकी, कितनी है 5 मीटर की, तो इतने एरिया को ग्रेज करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, ग्रेज बाय हॉर्स क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आएगी 90, क्योंकि आपको पता है ये एक स्क्वायर फील्ड है, जब स्क्वायर होता है तो एंगल कितने का बनता है उसके अंदर 90 का। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आएगी, ये 360 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेनी है, और आर यहाँ पर है हमारा 5 इंटू 5 है, ठीक है ना। आर यहाँ पर ये है हमारा, जहाँ पे शायद मुझे पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3.14 का यूज़ करना आएगा। चलो पहले इसको तो सॉल्व ही कर लेते हैं। 9 4 जा 36 आ जाएगा हमारा, 9 4 जा 36। पाई की वैल्यू लेते हैं हम 3.14, इस पॉइंट को बाहर निकालिए, ये निकल कर आ गया, 2 से ये कट जाएगा 2157, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 157 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 100, ये निकल कर आ गया हमारा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम पहले, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 5 जा 25, एक 25 हो जाएगा, सॉरी 5 5 जा 25 और 3 28, और 5 1 जा 5 और 2 7 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा निकल के हमारा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42 हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 4 39 अपॉन में 2 इंटू में 100, 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 9 जा 18, ठीक है, और 1 12, 2 2 जा 5 जा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल कर आ गया है हमारा, जब इसकी लेंथ कितनी हमारी 5 मीटर है। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि अगर इसकी लेंथ में 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दूं, कितनी कर दूं 10 मीटर। अगर मैं इसकी लेंथ 10 मीटर कर दूंगा तो एरिया ये यहाँ से यहाँ तक ग्रेज करेगा। बस समझा क्या करूँ मैं, एरिया कितना ग्रेज करेगा, इतना करेगा। लेकिन सेकेंड में पूछा है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज का मतलब ये है आपको ये वाला एरिया से बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप जब रोप की लेंथ जो है 10 मीटर हो गई, तब यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया ग्रेज करेगा, तो टोटल एरिया निकाल लो 10 मीटर पे। फिर 10 मीटर से जो एरिया निकल कर आए उसमें से माइनस कर दो 5 मीटर के एरिया को, तो जो 20 का एरिया बचेगा वही इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा। बात समझ आती है ना। क्या करूं, पहले 10 मीटर की लेंथ का यूज करके पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करो, फिर उसमें से 5 मीटर की लेंथ के एरिया को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे करते हैं, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, या एरिया या ग्रेजिंग एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, बाय हॉर्स, ठीक है। वेल लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, और ये कितना है 10 इंटू 10। इस पॉइंट को बाहर लो, इससे ये कट जाएगा पूरा, 9 4 जा 36, 2 से ये कट जाएगा 2157, 2 से इसको काट दो तो 2157 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ये इसका एरिया निकल कर आ गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है सेकेंड पार्ट में, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया।
तो इसमें से माइनस कर दो पहला एरिया, जब लेंथ कितनी थी 10 मीटर, माइनस कर दो एरिया जब लेंथ कितनी थी आपकी 5 मीटर। तो ये आया है 78.5 और ये आया है 19.625। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 40 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5, 58.875 अप्रोक्सीमेट 59 मीटर स्क्वायर आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ये आंसर निकल के आ गया। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हमने कैसे फाइंड कराया है? एरिया में से एरिया को माइनस कर दिया, 10 मीटर की लेंथ वाले में से 5 मीटर की लेंथ वाले को माइनस कर दिया, जो निकल के आया वो हमारा आंसर निकल कर आ गया है 58.875 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट कराया है वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले को हम समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो हमें अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी और प्लस फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट में समझ लिया, फॉर्मूले को समझ लिया, तो सेक्टर का एरिया हो, सेगमेंट का हो या मिनट का हो, किसी का भी हो, कोई हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है कि समझ के ही हमें याद हो जाता है। अब किसी भी क्वेश्चन में हमें अगर यूज करना है तो हम डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। तो आप एक बार इसे कॉपी करो, फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।